हेलो। आज की जो हमारी वीडियो होगी ये एस बी आई पी ओ प्री का जो एग्ज़ाम हुआ है ना उसके कट ऑफ के ऊपर होगी। अब ये जो कट ऑफ मतलब मेरे को लगती है वो ऐसी कोई हवा में बोला हुआ नंबर नहीं, या कोई रात में मेरे सपने में आया हुआ नंबर भी नहीं है। हम मतलब बात करेंगे कि किस हिसाब से रीजनिंग इंग्लिश क्वांट के अटैम्प्ट्स थे और कितने लोगों के एवरेज अटैम्प्ट्स थे, कितनी की मेरे से बात हुई, मेरे को अपने पेपर के हिसाब से क्या लगता है और आपको क्या लगता है। फिर उसी के हिसाब से हम एक कट ऑफ बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में पैराजम्बल भी आया था काफ़ी शिफ्ट्स में। सब में भी आया हो तो मुझे नहीं पता, मगर काफ़ी में तो आया था क्योंकि मेरी में आया था। मेरे दो और दोस्त हैं, उन दोनों की अलग अलग शिफ्ट्स थी, उसमें भी आया था। और एक दो मैंने और पूछा था जिसमें मतलब पता चला कि उसमें पैराजम्बल आया था। तो पैराजम्बल जो है वो हर किसी का अच्छा नहीं होता, मेरा भी अच्छा नहीं है। तो अगर जिसके में पैराजम्बल आया था तो 25 नंबर कर लेते हैं सीधे, 30 में से 25 26। और कुछ वर्ड्स होते हैं जो मतलब नहीं आते हैं। वैसे तो इस पेपर में नॉर्मल वर्ड्स ही आए थे, वोकैब आसानी आई थी, मगर फिर भी एक दो वर्ड होते हैं जो हर किसी के यूज टू नहीं होते, उनको डाल लेते हैं। तो 23 24 हो गए। और बहुत सारे लोग की आरसी में कमांड नहीं हो पाती, तो और लास्ट में भी करते हैं तो आरसी में भी छूट जाते हैं क्वेश्चन काफ़ी सारों के। जनरलाइज नहीं बोल रहा, मतलब कि पिन पॉइंट करके। तो इसीलिए मैं इंग्लिश के जो नॉर्मल अटेम्प्ट्स हैं वो 20 के आसपास रखूँगा। 25 26 तक होंगे। काफ़ी सारों ने 30 भी किए होंगे, नो डाउट। अब हम बात करते हैं क्वांट की। क्वांट जो था वो तीनों सेक्शन में सबसे ज़्यादा कंपैरेटिवली मुश्किल सेक्शन था। तो जिसमें नॉर्मल जो अटेम्प्ट्स हैं लोगों के वो 10 से लेके 18 20 तक हैं। इसको हम 15 मान के चल लेते हैं कि मतलब 15 क्वेश्चंस हर किसी ने किए ही होंगे। बात करते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग में क्या है ना कि काफ़ी सारी पजल्स थी। चार पाँच पाँच पजल्स तो मेरे में थी, और एक वो आता है ना जिसमें 7 बंदे बैठे होते हैं, हाइट के हिसाब से 2 3 क्वेश्चन आते हैं, उसे मिला दूँ तो 6 पजल तो मेरे में थी। और थोड़ा सा मिसलेनियस था। तो अगर ऑन द होल सब देखूं, जिसकी कोई भी पजल नहीं अटकी होगी, जिसका क्वेश्चन सिलेक्शन सही रहा होगा, उसने 25 से 30 क्वेश्चन आराम से किए होंगे। जैसे कि मेरा कोई पजल नहीं अटकी थी, और बल्कि मैं तो लास्ट के 1.5 मिनट खाली बैठा था क्योंकि 1.30 सेकेंड, क्योंकि पजल बची थी मेरी दो, और पजल तो इतनी देर में होती नहीं। हाँ, तो इसीलिए जिसकी कोई पजल नहीं अटकी होगी, जिसने मतलब ठीक ठाक किया होगा, तो उसने 25 से लेके 30 तक क्वेश्चन किए होंगे। इसमें 35 वाले भी हो सकते हैं, 31 वाले भी हो सकते हैं, मगर मुझे लग रहा है वो एक ही होगा, एक दो ही होंगे, मतलब बहुत कम, ना के समान। और जिसकी एक आध पजल अटक गई होगी उसने करे होंगे 22 से 25 क्वेश्चन। और जिसकी दो अटक गई होंगी उसने तो 20 से 20 ही करे होंगे, क्योंकि फिर अटक गई तो फिर क्या ही करा होगा। इसीलिए मैं रीजनिंग का भी जो नॉर्मल अटेम्प्ट की रेंज है वो मैं 25 पकड़ के चलता हूँ। तो ठीक है, तो इंग्लिश में 20 और क्वांट में 15, तो ये होगा 35। और रीजनिंग में 25 और 5 40 और 20 60। अब ये है 60 जो नॉर्मल अटेम्प्ट किया होगा बच्चों ने, मतलब ऑन एन एवरेज। अब एक्यूरेसी जो होती है वो 100% नहीं होती, घर में बैठी चाहे कितनी भी होती हो, मगर एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम का प्रेशर, और एक और हवा होता है कि एसबीआई का पेपर है, तो वो वाला हवा, उन सब चीज़ों को मिला के अगर 60 नॉर्मल अटेम्प्ट है, मतलब बच्चे के, अब बच्चा मतलब मैं भी हूँगा एग्ज़ाम में, तो मैं ये तो सोच के नहीं मार्क करूँगा ना कि मैंने गलती मार्क करने हैं, मैं तो सही मार्क करूँगा। तो एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए अगर 2 क्वेश्चन इंग्लिश में गलत मान लें, एक एक रीजनिंग और क्वांट में, ये वेरी कर सकता है। मतलब ऑन द होल 4 क्वेश्चन अगर गलत मान लें हम तीनों सेक्शन में, तो 56 के आसपास कट ऑफ आनी चाहिए। ये मेरा मतलब अनुभव है एग्ज़ाम देने से, जो मेरे को मतलब पता चला है। 2 साल से मैं भी सारे मेंस लिख रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से 56 इसकी कट ऑफ जाएगी। हो सकता है कि कम हो सकता है कि एक दो नंबर ज़्यादा हो, बट लास्ट ईयर 61 पॉइंट कुछ गई थी। तो लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम 61 या 63 गई थी लास्ट ईयर, तो वो जो एग्ज़ाम जो था इसके कंपैरिजन में काफ़ी आसान था। तो इसीलिए इतनी कट ऑफ मेरे हिसाब से जाएगी। बट दूसरी बात यह है कि इस बार वैकेंसी जो हैं वो कम है। जनरल की पिछले साल वैकेंसीज़ 800 थी, इस बार 648 है, तो वैकेंसीज़ भी कम है। तो इसीलिए बाकी अगर ये पेपर होता और वैकेंसीज ज़्यादा ही होती तो मैं 55 से भी कम प्रिडिक्ट करता 80 कट ऑफ। बट वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से 56 के आसपास जाएगी, ±1। तो ये है मेरा एनालिसिस।
अब आप मेरी बात से कितने सहमत हैं, या आपको क्या लगता है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, वो आप मेरे को या आपस में हम बात करेंगे कमेंट्स में। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू।